हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 32 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A screw jack lifts a load of 20 kilonewton with an effort of 250 newton at the ends of handle of 50 centimeter length. If the pitch of the screw is 10 mm, calculate the velocity ratio, mechanical advantage and efficiency of the machine. State whether the machine is reversible. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे एज अ गिवन डाटा, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो सबसे पहले गिवन डाटा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गिवन डाटा लिखना कंपलसरी है और गिवन डाटा लिखते समय सबसे पहले मशीन का टाइप लिखा करो कि किस टाइप का मशीन यहां पे दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा है अ स्क्रू जैक। देखो मशीन का टाइप यहां पे हमें पता चल गया, स्क्रू जैक। तो हम यहां पे लिख लेंगे, तो ये है मशीन का टाइप स्क्रू जैक। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। देखो लोड यहां पे दिया है, लोड को W से शो करता है और एफर्ट को P से शो करता है। तो लोड यहां पे दिया है, कितना दिया है? यहां पे 20 किलो न्यूटन दिया है। किलो न्यूटन है तो आप चाहे तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां लिख लेंगे 20 किलो न्यूटन और न्यूटन में कन्वर्ट करने के बाद आपको 20 को 1000 से यहां मल्टीप्लाई करना है, यानी 20,000 ऐसा हो जाएगा न्यूटन में, अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, अगर आपने किलो न्यूटन में रखे तो भी चलता है, आंसर जो है वो किलो न्यूटन के फॉर्म में ही फिर आपका आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए लोड। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है विथ एन एफर्ट ऑफ 250 न्यूटन। देखो एफर्ट जो है वो न्यूटन में दिया है, एफर्ट को P से शो करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे P इक्वल टू 250 न्यूटन। देखो ये न्यूटन में दिया है, इसके पहले किलो न्यूटन में दिया था, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना अच्छा हो गया। इसका मतलब ये है आपको मिक्स यूनिट लेके सॉल्व नहीं करना है, किलो न्यूटन न्यूटन ऐसा मिक्स सॉल्व नहीं करना है। या तो पूरा सिस्टम पूरा न्यूटन में सॉल्व करना है या तो पूरा सिस्टम आपको पूरा किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, मिक्स सॉल्व मत करना। ठीक है, दोनों को कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है विथ एन एफर्ट ऑफ 250 न्यूटन एट द एंड्स ऑफ हैंडल ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। देखो यहां पे लेंथ ऑफ हैंडल दिया है, लेंथ ऑफ हैंडल को स्मॉल l से शो करते हैं, ये दिया है यहां पे 50 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ हैंडल। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है इफ द पिच ऑफ द स्क्रू इज 10 mm। देखो यहां पे पिच को P से शो करते हैं और ये mm में दिया है, मिलीमीटर में दिया है। आपको यहां पे भी दिख रहा है मिक्स, यहां पे यूनिट है, एक सेंटीमीटर में है एक मिलीमीटर में है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको या तो पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए या तो पूरा मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50 सेंटीमीटर इसका मतलब ये हो जाएगा 500 mm। ठीक है, और जो पिच दिया है वो 10 mm दिया है, तो ये हम यहां लिख लेंगे 10 mm पिच ऑफ द स्क्रू को P से शो करता है, तो वो हमने लिख लिए। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो। यहां पे वेलोसिटी रेशियो VR का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये टू फाइंड की लिस्ट यहां पे बन रही है। ओके, और क्वेश्चन में लिखा है मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मतलब MA। ठीक है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में लिखा है एंड द इफिशियंसी ऑफ द मशीन, मशीन की इफिशियंसी यानी परसेंटेज N, ये भी आपको निकालना है। और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं, स्टेट वेदर द मशीन इज रिवर्सिबल और नॉट। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे चेक करेंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा गिवन डाटा बनके तैयार है। उम्मीद करते हैं गिवन डाटा कैसे लिखे ये आपको समझ में आया होगा। अब चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाते समय आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मशीन है स्क्रू जैक, इसकी जानकारी होना चाहिए। स्क्रू जैक मशीन कैसे दिखती है? तो देखो आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, ये देखिए, ये है स्क्रू जैक मशीन आपके सामने। इस तरह की होती है स्क्रू जैक मशीन और इसके लिए VR का फार्मूला क्या होता है? देखो VR का फार्मूला वो मशीन के नीचे आपको दिख रहा है, VR यानी वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला। ये फार्मूले का यूज करके हम यहां पे वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं। फार्मूला है VR इक्वल टू 2πL डिवाइडेड बाय P। ठीक है, L यानी लेंथ ऑफ हैंडल, P यानी पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, और ये जो मशीन है, मशीन के सभी टाइप्स के ऊपर इसके पहले हमने वीडियोस बनाए थे, उसमें हमने सभी मशीन के टाइप्स के VR के फार्मूलेज हमने उसमें बताए थे। वो था लेक्चर नंबर 22, वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, उसका भी लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो समझ गए, ये है स्क्रू जैक और VR का फार्मूला आपके सामने है। चलो अब यही VR का फार्मूला यूज करेंगे और यहां पे ये VR फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द VR, तो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी रेशियो हम यहां पे लिख लेंगे फॉर स्क्रू जैक,
फॉर स्क्रू जैक के लिए VR का फार्मूला यहां पे हम लिखेंगे VR, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। फार्मूला क्या बताएं, 2πL/P, ठीक है। L माने लेंथ ऑफ द हैंडल एंड P इज द पिच ऑफ द स्क्रू। तो यहां पे वैल्यूज पुट अप करो। 2πL यानी लेंथ, वो हमने यहां पे लिखे हैं 500 mm, देखो मिलीमीटर में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। और पिच ऑफ द स्क्रू इज 10 mm। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो और सॉल्व करो। तो इसका आंसर आएगा 314.16। 314.16 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर में पाई सिंबल जो होता है आपको उसका यूज करना चाहिए। पाई का सिंबल यूज करो, पाई का वैल्यू यूज मत करना, डायरेक्टली सिंबल उसमें दिया होता है उसका यूज करो, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, VR यानी वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट कर लिए। यानी पहला बिट जो है वो ये सॉल्व हो गया, फर्स्ट बिट मिल गया। उसके बाद क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, चलो यहाँ पे फार्मूला लिख के देते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज MA, ठीक है, इसका फार्मूला होता है W/P। W इज द लोड, P इज द एफर्ट। तो चलो यहाँ पे W क्या है, तो W है यहाँ पे 20,000 न्यूटन में कन्वर्ट किए हैं, डिवाइडेड बाय P यानी एफर्ट 250 न्यूटन, ठीक है। इसको बस कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 80। तो ये हमें 80 यहाँ पे मिल गया। इसका यूनिट वगैरह नहीं होता, मैकेनिकल एडवांटेज या VR का यूनिट नहीं होता। तो ये हमें मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे मिल चुका है MA। ओके, क्वेश्चन में और आगे क्या फाइंड आउट करना है, इफिशियंसी। तो चलो परसेंटेज इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने का फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला यहां लिखते हैं। परसेंटेज इफिशियंसी का फार्मूला होता है MA/VR × 100। ये फार्मूला होता है, इससे आपको निकालना है। और MA VR दोनों है हमारे पास, तो हम यहां लिख लेंगे MA इज द 80, VR इज द 314.16 × 100 कर लो। तो यहां पे परसेंटेज इफिशियंसी हमें मिल गया, यह आएगा दैट इज 25.46%। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें परसेंटेज इफिशियंसी मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो 3 बिट्स सॉल्व करने के लिए कहा है, तीनों बिट्स हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। देखो इफिशियंसी तो मिल गया। क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा था, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था स्टेट वेदर द मशीन इज रिवर्सिबल और नॉट। मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो ये कैसे समझ में आएगा कि मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको मशीन का इफिशियंसी चेक करना पड़ेगा कि क्या है। अगर इफिशियंसी 50% के ऊपर है तो मशीन रिवर्सिबल होती है, और अगर इफिशियंसी 50% से नीचे है तो इरिवर्सिबल होती है। तो यहां देखो इफिशियंसी क्या है 25.46 और ये 50% से नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये जो मशीन है ये इरिवर्सिबल मशीन है, ठीक है। तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है, सिंस परसेंटेज इफिशियंसी इज लेस देन 50%, देयरफॉर द गिवन मशीन इज इरिवर्सिबल मशीन। तो ये मेंशन करना जरूरी है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 32। इसके पहले जो हमने इसके 31 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।